नमस्कार, जोहार। मैं याचना जायसवाल, आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। ईडी ऑफिस नहीं जाएंगे सीएम हेमंत सोरेन, 3 समन भेज चुका है ईडी। लैंड स्कैम में होनी है पूछताछ, कोर्ट की ले रखी है शरण। जमीन खरीद बिक्री के मामले में झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन से आज पूछताछ होनी थी। 9 सितंबर को पूछताछ के लिए ईडी की ओर से तीसरा समन भेजा गया था, लेकिन आज सीएम हेमंत सोरेन ईडी ऑफिस नहीं जाएंगे। सूचना एवं जनसंपर्क निर्देशालय की ओर से जारी सूचना के अनुसार आज सीएम हेमंत सोरेन दिल्ली जाएंगे। वे वहां G20 में राष्ट्रपति की ओर से आयोजित रात्रि भोज में शामिल होंगे। प्रवर्तन निर्देशालय की ओर से दूसरा समन जारी किया गया था। दूसरा समन जारी करने के बाद सीएम हेमंत सोरेन ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। सीएम की ओर से 23 अगस्त को रिट पिटीशन दायर कर इसकी सूचना 24 अगस्त को ईडी को दी गई थी। सूचना देने के साथ ही उन्होंने ईडी को सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार भी करने को कहा था। डुमरी उपचुनाव के बाद अब मिशन 2024 के लिए बड़े भाई की भूमिका में दिखेगा जेएमएम। डुमरी में एक बार फिर झामुमो का ही डंका बजा। 8 सितंबर को यहां हुए उपचुनाव के रिजल्ट में मंत्री बेबी देवी ने पूर्व मंत्री जगन्नाथ महतो की सियासी विरासत बचाए रखी। इस बहाने राज्य में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपनी मजबूत ताकत का भी एहसास कराया। सीएम हेमंत सोरेन का कद भी और स्ट्रांग हुआ। 2019 से अब तक 6 विधानसभा सीटों के लिए हुए उपचुनाव में उनकी अगुवाई में पार्टी ने कामयाबी के झंडे गाड़े हैं, एक भी सीट नहीं गंवाई। वैसे रामगढ़ की सीट जो कांग्रेस कोटे की थी, उस पर एनडीए प्रत्याशी को जीत मिली थी, पर अब डुमरी के रिजल्ट ने संकेत दिया है कि अगले साल झारखंड में होने वाले लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में भी हेमंत सोरेन ही INDIA गठबंधन की ड्राइविंग सीट पर बैठेंगे। बड़े भाई की भूमिका भी अब पार्टी निभाएगी। हजारीबाग व बोकारो सहित विभिन्न जगहों पर होगी वर्षा। भारी बारिश को लेकर अलर्ट भी जारी। आज झारखंड में लगभग सभी जगहों पर सुबह से बादल छाए हुए हैं, जबकि कई जिलों में सुबह से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है। इधर मौसम विभाग ने भी सभी जिलों में गरज चमक को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा आज शाम तक रामगढ़, बोकारो, हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद, दुमका, गोड्डा, पाकुड़, साहेबगंज, कोडरमा और देवघर में भारी बारिश का अनुमान है। भारी बारिश को लेकर इन इलाकों के लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट भी जारी किया है। वहीं राजधानी रांची समेत बाकी अन्य जिलों में बारिश की संभावना कम है। झारखंड में 800 के पार पहुंची डेंगू मरीजों की संख्या, अस्पताल में अफरा तफरी। झारखंड में डेंगू संक्रमितों की संख्या बढ़कर 809 हो गई है। हर दिन 15 से 20 संक्रमितों की पहचान विभिन्न जिलों से हो रही है। इसी बीच रांची के कोतवाली थाने के पुलिसकर्मियों के भी डेंगू संक्रमित होने की जानकारी मिली है। हालांकि 8 पुलिसकर्मियों में से 3 स्वस्थ हो चुके हैं। जानकारी के मुताबिक कई और थाने के पुलिसकर्मियों में भी संक्रमण की पुष्टि हो चुकी है। इधर इरगू टोली, हिंदपीढ़ी, अपर बाजार, नवाटोली, रातू रोड, मधुकम, जमुना नगर, डोरंडा, बरियातू सहित अन्य क्षेत्रों में भी पॉजिटिव केस मिल चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग ने सर्विलांस तेज कर दिया है। वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम के पदाधिकारी डॉक्टर वीरेंद्र सिंह ने बताया कि शुक्रवार को रांची के 10 वार्डों में लार्वा की जांच की गई। टीम ने घरों में जाकर वहां जमे पानी में लार्वा नष्ट किया है। चॉकलेट का लालच देकर 3 साल की बच्ची से दुष्कर्म। पश्चिम सिंहभूम के जगन्नाथपुर के एक गांव में 3 साल की बच्ची से दुष्कर्म का मामला प्रकाश में आया है। बताया जाता है कि गुरुवार शाम को शादीशुदा सुरेश सीकू ने चॉकलेट का लालच देकर 3 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार गुरुवार शाम को बच्ची खेल रही थी। इस दौरान आरोपी ने चॉकलेट का लालच देकर बच्ची को अपने पास बुलाया, फिर सुनसान जगह पर ले जाकर दुष्कर्म किया। घटना के बाद बच्ची रोते हुए मां के पास पहुंची और पूरी घटना बताई। बच्ची की मां ने शुक्रवार सुबह इसकी सूचना जगन्नाथपुर थाना प्रभारी राकेश रंजन सिंह को दी। सूचना मिलते ही पुलिस गांव पहुंची और आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मेडिकल जांच के लिए बच्ची को जिला अस्पताल चाईबासा में भर्ती कराया है। जानकारी के अनुसार दुष्कर्म करने वाला युवक रिश्ते में चाचा लगता है। झारखंड की और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल न्यूज झारखंड पर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को प्रेस करें। बेबी देवी की जीत में एनडीए नेताओं के ओवर कॉन्फिडेंस का भी रहा योगदान। सांसद से भी नाराज दिखी जनता। 17,156 मतों से जीत दर्ज कराने वाली सूबे की उत्पाद मंत्री बेबी देवी ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी और एनडीए प्रत्याशी यशोदा देवी को जिस अंतर मतों से पराजित करने में सफलता हासिल की है,
उनसे यह स्पष्ट हुआ कि डुमरी की जनता का मूड भांपने में एनडीए नाकाम रही, क्योंकि जीएमएम प्रत्याशी सहमंत्री बेबी देवी को 1,231 वोट मिले, जबकि एनडीए की यशोदा देवी को 83,075 वोट में ही संतुष्ट होना पड़ा। एनडीए के 3 पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी समेत राज्य के प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी और आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो तक चुनाव जीतने को लेकर पूरी ताकत झोंक चुके थे। लेकिन इस चुनाव में ओवर कॉन्फिडेंस रहना भी एनडीए नेताओं को भारी पड़ गया और एनडीए की यही चूक उसे करारी हार का रास्ता दिखा दिया। उपचुनाव में एनडीए को मिली हार का एक और बड़ा कारण सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी का गिरिडीह के प्रति शुरू से सौतेला व्यवहार भी माना जा रहा है। चुनाव हारने के बाद सबसे अधिक गिरिडीह भाजपा के नेता ही एनडीए के सांसद को दबी जुबान से कोसते दिख रहे हैं कि अगर उपचुनाव में एनडीए हारती है तो सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी का इसकी एक बड़ी वजह से रूप में सामने आ सकते हैं, क्योंकि कुर्मी वोटर को एनडीए प्रत्याशी यशोदा देवी के पक्ष में गोलबंद करने में भी सांसद नाकाम रहे। बिजली कर्मी 18 सूत्री मांगों को लेकर 26 सितंबर से बेमियादी भूख हड़ताल पर जाएंगे। राज्य भर में 2000 टेक्निकल और नॉन टेक्निकल कर्मी इसमें शामिल होंगे। झारखंड पावर वर्कर्स यूनियन के केंद्रीय कमेटी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। कमेटी के अध्यक्ष आशीष कुमार ने कहा कि भूख हड़ताल तब तक जारी रहेगी जब तक उनकी मांगों को प्रबंधन पूरा नहीं करता। इस दौरान बिजली के मेंटेनेंस और ऑपरेशन पर भी प्रभाव पड़ेगा। केंद्रीय कमेटी की ओर से बताया गया है कि न्यू डिजिग्नेशन मैपिंग के तहत कई नए पद सृजित किए गए हैं। ऐसा पदाधिकारी व कर्मचारियों के सभी संवर्गों के हित को देखते हुए किया गया है, लेकिन बिजली निगम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की ओर से लिए गए निर्णय को दरकिनार करते हुए सिर्फ पदाधिकारियों को इस आदेश का लाभ दिया जा रहा है, कर्मचारियों पर इसे लागू नहीं किया जा रहा है। इस वजह से कर्मचारियों में काफी निराशा है। कर्मियों को प्रमोशन देने के बजाय डिमोशन करते हुए तृतीय श्रेणी के कर्मियों को चतुर्थ वर्ग में डाला जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने 10 वर्षों से लगातार काम कर रहे अनुबंध कर्मियों को स्थायी करने के मामले में आदेश दिया है। इसके बाद भी कमेटी इस मामले को लटकाए रखे हुए है, जबकि झारखंड सरकार कई विभागों में कार्यरत ऐसे अनुबंध कर्मियों को स्थायी करने की प्रक्रिया कर रही है। थाईलैंड ओपन कराटे चैंपियनशिप में झारखंड की काजल कुजूर ने जीता कांस्य पदक। थाईलैंड बैंकॉक में चल रहे थाईलैंड ओपन कराटे चैंपियनशिप में भारतीय कराटे टीम में शामिल झारखंड की काजल कुजूर ने शानदार प्रदर्शन कर कांस्य पदक जीता है। इसके साथ ही देश का परचम लहराया है। 14 वर्ष से कम आयु वर्ग के 52 किलो से कम वजन वर्ग के फाइट में काजल ने अपने स्पर्धा में 2 देश फिलीपींस और थाईलैंड के प्रतिद्वंदी खिलाड़ियों को हराकर सेमीफाइनल राउंड में प्रवेश कर कांस्य पदक हासिल किया। भारतीय कराटे टीम के कोच सिहान सुनील किस्पोट्टा ने काजल को बधाई देते हुए कहा कि प्रतिभा की कमी नहीं है, झारखंड के खिलाड़ियों में बस जरूरत है उसे निखारने की। यह भी कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिता में जिस प्रकार से झारखंड की लड़कियों ने अपना प्रदर्शन किया है, उनके इस प्रदर्शन से पूरा राज्य गौरवान्वित है। हम गर्व से कह सकते हैं कि झारखंड के खिलाड़ी भी अंतर्राष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिता में पदक ला सकते हैं। पलामू में गैंगवार घर के बाहर हत्या। गैंगस्टर हत्याकांड के आरोपी को घर के बाहर मारी गोली। देर रात पकड़ाए गोली मारने वाले 2 अपराधी। गैंगस्टर कुणाल सिंह हत्याकांड में शामिल रहे राजेश वर्मा उर्फ फंटूस 40 वर्षीय की हत्या शुक्रवार की रात गोली मारकर कर दी गई। फंटूस को गोली उसके घर के पास ही मारी गई। गोली चलाने का घटना गैंगवॉर का नतीजा बताया जा रहा है। पुलिस ने गोली चलाने वाले 2 अपराधियों को देर रात गिरफ्तार कर लिया है। 2 अन्य अपराधियों की तलाश जारी है। फंटूस को पेट के हिस्से में 3 गोली लगी है। गोली लगने के बावजूद फंटूस ने एक अपराधी को दबोच लिया था। दूसरा अपराधी किसी तरह अपने साथी को छुड़ाकर भाग ले गया। इस दौरान लोग जुटने लगे तो अपराधी एक बाइक JH03U5107 और हथियार छोड़कर पैदल ही भाग निकले। 2 अपराधी बाइक से भागे। फंटूस को तत्काल इलाज के लिए MMCH लाया गया। उसके नाजुक स्थिति को देखते हुए डॉक्टर ने रांची रेफर कर दिया। रांची जाने के क्रम सतरबरवा में ही फंटूस की मौत हो गई। गोली चलने की घटना के बाद पुलिस सक्रिय हुई और अपराधियों द्वारा छोड़े गए मोटरसाइकिल को जब्त करते हुए कुछ ही घंटों में उन तक पहुंच गई। शहर थाना पुलिस हिरासत में लिए गए अपराधियों से पूछताछ कर रही है। चंदन एसएसपी राजकुमार रांची सिटी एसपी बनाए गए। राज्य सरकार ने 18 आईपीएस का स्थानांतरण पदस्थापन किया है। इसमें रांची के एसएसपी, ग्रामीण एसपी और सिटी एसपी तीनों बदल दिए गए हैं। चंदन कुमार सिन्हा रांची के नए एसएसपी बनाए गए हैं।
राजकुमार मेहता सिटी एसपी व मनीष टोप्पो ग्रामीण एसपी होंगे। रांची एसएसपी रहे कौशल किशोर को जमशेदपुर की कमान सौंपी गई है। माइकल एस राज को डीआईजी विशेष शाखा बनाया गया है। रांची ट्रैफिक एसपी हरीश बिन जमाम लोहरदगा, हरविंदर सिंह गुमला ऋषभ गर्ग जमशेदपुर ग्रामीण और कपिल चौधरी धनबाद के ग्रामीण एसपी बनाए गए हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए इंटरव्यू 15 को। झारखंड लोक सेवा आयोग रांची विश्वविद्यालय में नागपुरी व पंच परगनिया विषय में असिस्टेंट प्रोफेसर की नियमित नियुक्ति के लिए 15 सितंबर को इंटरव्यू लिया जाएगा। आयोग कार्यालय में 14 सितंबर को अभ्यर्थियों के कागजात की जांच होगी। नागपुरी विषय में रांची विश्वविद्यालय में 4 पद, अनारक्षित के 4, एसएससी के 1 व एसटी के 2 पद और पंच परगनिया विषय में रांची विश्वविद्यालय में 4 पद, अनारक्षित के 2 और एसटी के 2 पद रिक्त हैं। डेंगू का डंक, झारखंड के 23 जिले प्रभावित, कुल 789 एक्टिव मामले। राज्य में मच्छरों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। डेंगू के मरीजों की संख्या बीते 5 दिनों में 527 से बढ़कर 789 पहुंच चुकी है। 5 दिन पूर्व 3 सितंबर तक जहां महज 16 जिलों तक डेंगू का प्रसार था, गुरुवार तक यह गोड्डा को छोड़कर राज्य के 23 जिलों में फैल चुका है। डॉक्टरों के अनुसार मरीज में उत्पन्न लक्षणों के आधार पर डेंगू का इलाज किया जाता है, लेकिन मरीज की स्थिति गंभीर होने पर शरीर में प्लेटलेट्स की संख्या घटने लगती है। तब मरीज को प्लेटलेट चढ़ाना जरूरी हो जाता है, अन्यथा मौत हो सकती है। जबकि डेंगू के उपचार में अति महत्वपूर्ण प्लेटलेट की उपलब्धता की बात करें तो राज्य के 21 जिलों में यह नदारद है। मरीजों को प्लेटलेट्स की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए राज्य के मात्र 3 जिले रांची, पूर्वी सिंहभूम और धनबाद के ब्लड बैंक में ब्लड कंपोनेंट सेपरेशन की सुविधा है। प्लेटलेट एक ऐसा कंपोनेंट है जिसे दूसरे जिलों से ले जाकर भी नहीं रखा जा सकता है। प्लेटलेट तैयार होने के महज 5 दिनों के अंदर ही इसका उपयोग किया जा सकता है। डॉक्टर विद्यापति के अनुसार डेंगू पीड़ित करीब 90% मरीजों का प्लेटलेट काउंट करीब 1 लाख होता है, जबकि केवल 10 से 20% मरीजों का ही प्लेटलेट्स 20,000 या उससे कम होता है। जो खतरनाक स्थिति होती है, ऐसे मरीजों को हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ता है और उन्हें आमतौर पर प्लेटलेट्स चढ़ाया जाता है। प्लेटलेट्स काउंट कम होने से नाक और मसूड़ों से खून आना, मल और मूत्र से खून आना, पीरियड्स में भारी ब्लीडिंग होना, स्किन पर चकत्ते और लाल धब्बे जैसी गंभीर स्थिति पैदा हो सकती है। कई बार इंटरनल ब्लीडिंग का भी खतरा रहता है और इससे व्यक्ति की जान भी जा सकती है। धनबाद में मूसलाधार बारिश से शहर की कॉलोनियां जलमग्न, लोगों का निकलना हुआ मुश्किल। धनबाद जिले में 24 घंटे में 41 मिलीमीटर रिकॉर्ड बारिश हुई है। मानसून में अभी तक की हुई सबसे अधिक बारिश ने निगम की तैयारियों की पोल खोलकर रख दी है। शहर की कॉलोनियों में जल जमाव होने से लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। तापो चाची में 72 व पुटकी में 64 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। शुक्रवार की रात 12 बजे शुरू हुई बारिश देर रात तक होती रही। इस वजह से कोई अपने घर के परिसर से पानी निकालने में जुटा रहा तो किसी के घर में नाली के माध्यम से पानी घुस गया। सबसे खराब स्थिति शहर के विशनपुर, बाबूडीह, नावाडीह स्थित ब्लैक डायमंड सोसाइटी, हंस विहार कॉलोनी रही। यहाँ पानी भर गया। इसके अलावा 8 लाइन सड़क पर जगह जगह जल जमाव हुआ। दया रानी बांध तालाब के पास पानी भरने से राहगीरों को काफी परेशानी हुई। कॉलोनियों में पानी भर जाने से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। घरों तक में पानी घुस गया। गली मोहल्लों में जल भराव इतना ज्यादा था कि लोगों का घरों से बाहर निकलना दुर्भर हो गया। बाबूडीह के कई लोगों के घर में पानी घुस गया है। बड़े नालों की अच्छे से सफाई नहीं होने व अतिक्रमण के कारण सक्रिय हो जाने के कारण कॉलोनियों में पानी भर रहा है। वहीं नगर निगम की टीम कॉलोनियों में पहुंची तो जरूर, लेकिन बगैर कोई इंतजाम किए वापस लौट गई। इस कारण लोगों में काफी नाराजगी है। स्मार्ट मीटर के खिलाफ जन आंदोलन तेज करने की तैयारी। निगम नहीं मानी तो लोग वापस करेंगे मीटर। स्मार्ट मीटर लगते ही उपभोक्ताओं के बीच अधिक बिल और देर से बिलिंग की शिकायत आने लगी है। इसे लेकर उपभोक्ताओं की ओर से अपने अपने क्षेत्र के बिजली कार्यालयों में शिकायत की जा रही है। वहीं जन संगठनों की ओर से स्मार्ट मीटर के खिलाफ आवाज तक तेज की जा रही है। उपभोक्ता संरक्षण मोर्चा बनाया गया है, जिसके बैनर तले जन संगठन स्मार्ट मीटर के खिलाफ एकजुट हो रहे हैं। मोर्चा के नदीम खान ने जानकारी दी कि पिछले कुछ समय से स्मार्ट मीटर के खिलाफ लोगों में असंतोष व्याप्त है। रांची में ट्रायल में लगे स्मार्ट मीटर से बेतहाशा बिल वृद्धि के खिलाफ, सब्सिडी का लाभ नहीं मिलने समेत अन्य मामलों में लोग एकजुट हुए हैं। अलग अलग इलाकों में लोगों की प्रतिक्रिया भी मिल रही है। पिछले दिनों जन सुनवाई भी आयोजित की गई थी, जिसमें लोगों ने अपनी समस्या रखी।
खान की माने तो आने वाले दिनों में मोर्चा की ओर आंदोलन तेज किया जाएगा। फिलहाल ईई स्तर पर मोर्चा ने ज्ञापन सौंपा है, जहां केरल की तर्ज पर स्मार्ट मीटर वापस लेने की मांग की गई है। सिकिदिरी में एक युवक की हत्या, लोगों ने किया सड़क जाम। सिकिदिरी में एक युवक की हत्या कर दी गई है। युवक के शव को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। इधर हत्या के विरोध में गोला और मांझी सड़क को जाम कर दिया गया है। शराब दुकानों के बोर्ड से टोल फ्री नंबर गायब। जसीडीह में दुकान संचालक कर रहे मनमानी। जसीडीह इलाके की सरकारी शराब दुकानों के बोर्ड पर अंकित टोल फ्री नंबर गायब है। किसी दुकानों में इन नंबरों पर स्टिकर चिपका दिया गया है, तो कहीं उक्त नंबर लगे बैनर के हिस्से को ही फाड़ कर हटा दिया गया है। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि ग्राहक को उक्त नंबर नहीं दिखे और इसकी शिकायत नहीं कर सके। जसीडीह बाजार स्थित चकाई मोड़ से स्टेशन के बीच वाली विदेशी शराब दुकान सहित खोरी पानन, अलखजोरा कंपोजिट शराब दुकान, मनिकपुर स्थित शराब दुकान, रोहिणी स्थित शराब दुकान, डाबर ग्राम विदेशी शराब की दुकान व कोयरीडीह स्थित शराब की दुकान में ऐसा ही देखने को मिला। जसीडीह बाजार स्थित चकाई मोड़ से स्टेशन के बीच वाले विदेशी शराब दुकान में लगे बैनर के निचले हिस्से को ही फाड़ दिया गया है। खोरी पानन अलखजोरा कंपोजिट शराब दुकान में लगे बोर्ड पर अंकित नंबर को काले रंग से पेंट कर दिया गया है। डाबर ग्राम विदेशी शराब की दुकान के बोर्ड पर नंबरों के कुछ डिजिट को फाड़ दिया गया है। उत्पाद विभाग के अधिकारियों द्वारा इस मामले को नजरअंदाज करने की वजह से ग्राहक अपनी शिकायतें दर्ज नहीं कर पाते और उनसे मनमानी की जाती है। रामगढ़ बोकारो मुख्य मार्ग स्थित चितरपुरा में ट्रक और हाईवा की जोरदार टक्कर, दोनों ड्राइवर की हालत गंभीर। रामगढ़ बोकारो मुख्य मार्ग स्थित चितरपुर एसबीआई बैंक के समीप ट्रक और हाईवा की सीधी टक्कर हो गई। बोकारो से रामगढ़ की ओर से गाड़ी संख्या JH02AG0579 और विपरीत दिशा से आ रही गाड़ी संख्या 0D23A0117 की जोरदार टक्कर हो गई। इस टक्कर से दोनों वहां के चालक गाड़ी के अंदर ही फंसे रह गए। घटना लगभग 4 बजे सुबह की बताई जा रही है। घटना की जानकारी मिलने पर रजरप्पा थाना प्रभारी हरिनंदन सिंह सदल बल के साथ घटना स्थल पर पहुंचे, जिसके बाद पुलिस और ग्रामीणों की मदद से चालकों को गाड़ी से बाहर निकाला गया। वहीं घटना से दोनों चालक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिसके बाद बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल भेजा गया है। गिरिडीह में नशीली दवा बेचने के आरोप में एक युवक गिरफ्तार, दवाएं बरामद। गिरिडीह शहरी क्षेत्र में बड़े पैमाने पर नशीली दवा बेचने के आरोप में मुफस्सिल थाना पुलिस ने एक युवक को भारी मात्रा में नशीली दवाइयों के साथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार युवक शहर के चंदौरी रोड का रहने वाला शिवचरण कुमार है। शिवचरण की स्कूटी की डिग्गी से भारी मात्रा में नशीली दवाइयां बरामद हुई हैं। पुलिस ने यह कार्रवाई शनिवार की सुबह मुफस्सिल थाना इलाके के कमलजोर में की है। बताया गया है कि बीते कई माह से शिवचरण के द्वारा शहर के विभिन्न इलाकों से लेकर मुफस्सिल इलाके में बड़े पैमाने पर अवैध रूप से नशीली दवाइयों की बिक्री की जा रही थी, जिससे इलाके का माहौल खराब हो रहा था। वहीं कई युवक भी इसकी चपेट में आकर अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे थे। इसी सूचना के बाद मुफस्सिल थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कमलजोर में छापेमारी कर शिवचरण को रंगे हाथ नशीली दवाइयां के साथ गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस शिवचरण से थाने में पूछताछ कर रही है। झारखंड की और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड पर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार।